आज ये 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रेमी निवास तुम ये दाखिल हुए हो, शामिल हुए हो। ये तुम्हारे किसी पुण्य कर्म की कमाई है। तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बिना संत महात्माओं के इन जीवात्माओं का कल्याण उद्धार नहीं होता है। आज तो दोनों चीजें आपके साथ। इसीलिए कबीर साहब जब आए तो उनको ये सब कहना पड़ा। ये काल माया में फंसे जीवों को कैसे निकाला, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको, क्योंकि ये प्रथम संत है। ये प्रथम संत अवतार था धरती पर कबीर साहब का। तो उन्होंने जब जगाना शुरू किया तो वो तरह तरह की बातें कर रहा है। काल की कैसे ले जाओगे, हमने कंठ तपस्या की, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम तुमने तपस्या किसकी। तुमने जिसकी तपस्या की है उनके ऊपर से ये संत आए, नीचे से नहीं। हाँ, जिक्र आपके सामने है कि सतलोक से संत आते हैं, अलग और अगम से सदगुरु आते हैं, अनामी धाम से परम संत सच्चा जो निवासी मालिक आता है। जब पूरा पढ़ोगे संतों का, गोस्वामी जी महाराज संत थे, और विद्वान कथा बातें नहीं थे, संत थे, पूरे जागे हुए। उन्होंने कलयुग में संत परंपरा को कायम करने के लिए रामचरितमानस की रचना की थी। धीरे धीरे इनके अंदर संत मत कैसे पहुंचाया जाए, संत मत की महिमा इनको कैसे बताई जाए, और संतों का काम क्या है ये इनको कैसे समझाया जाए, उन्होंने समझा। एक ही शब्द उन्होंने उत्तरकांड में दिया है, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहा एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके इस मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे किताबें पढ़ने से नहीं होता है, कोई जल पूजा करने से चेतन नहीं मिलता है। यहाँ जल पूजा का कितना प्रचार करके इतना लोगों को फंसा दिया गया, बहका भरमा दिया गया, और बेचारे ये भी नहीं जानते जल माने मुर्दा, कि मुर्दा काम करता कि जिंदा। कितनी बात नहीं जानते, जिंदा मुर्दा जल चेतन में भेद नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने संतों का सत्संग नहीं किया, सदगुरु की शरण में नहीं गए, और वक्ते मुझसे समय के सदगुरु के वचनों को नहीं सुना जो तुम्हारे समय के लिए आए। जब जैसे संत आए, जब जैसा समय स्थित परिस्थिति देखी, जीवों के मुआफिक उन्होंने कुछ न कुछ रास्ता रखा। लेकिन आज तो घोर कर जब लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत लोग मानव चोरा धर्म करके आया। ये किसके लिए आए? जीवों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, वो आए हैं केवल जीवात्माओं के कल्याण के लिए। ये संतों की पहचान है, और आज तो ये काम कोई नहीं कर रहा। मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं
सबके अंदर वही भाव, आश्रम बनाओ, जमीनें बढ़ाओ, अपने नाम कराओ, अपना पूजा पाठ कराओ, अपनी पूजा कराओ, दक्षिणा लो, ये सामान वो सामान। इसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि जीवात्मा को उद्धार करने आया हूं, ये आज तक किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि ये काम किसी के बस में नहीं, कैसे कोई कहेगा। तो आज ये नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। प्रणाम शब्द कितना महत्वपूर्ण है। गुरु नवे जो शिष्य को सच्चा साधु जान। कबीर साहब ने कहा जो गुरु अपने शिष्यों को नमन करता है वो सच्चा साधु है। ऐसा कोई नहीं जानता, वो खुद ही पैर छुआते पुजवाते, लेकिन वो किसी को नहीं नमते, झुकते नहीं। ये पहचान है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुक जाता है और जिसमें कोई फल नहीं, फल देने की कोई शक्ति नहीं और कोई छाया देने की क्षमता नहीं, वो अकड़ के खड़े रहते। अकड़ना ये मुर्दे की पहचान और झुकना ये चेतन की पहचान है। ये भी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं अमृतसर गया है, तमाम प्रेमी बैठे हुए जानते हो। जब गुरुवाल साहब की चर्चा करने लगे, मैं आप कितने दिनों से चर्चा सुनाते रहा, पर बहुत दिन हो गए। क्या चर्चा सुनाने से तुमको मालिक मिला, तुम्हारी जीवात्मा गिरी, परमात्मा से मिली, या मालिक के दरबार में कभी तुम पहुंचे? कभी नहीं। मतलब क्या? अपना भी शराब खराब समय खराब करते हो और सुनाने वालों का समय खराब करते। अरे काम वो करो जो तुम्हारा किया हुआ हो, जिसका तुमको अनुभव हो, जिससे तुमने कुछ पाया हो, कुछ देखा, कुछ अनुभव किया हो, तो तुम जीवों को भी अनुभव करा सकते हो। लेकिन ये सुनाने पढ़ाने वाले कुछ नहीं। यहाँ तो कर्मी है। संत मत कर्मी पर विश्वास करता है। संत मत की करनी क्या है? कर्मी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानी। तब आपकी समझ में सतगुरु के वचन है। अगर तुम गुरुवाणी नहीं जानते हो, संतों के वचन नहीं जानते हो, तो सतगुरु वाणी तुम कैसे जान लो? वो तो आखिर सबसे आखिरी स्टेज है वो सतगुरु।